सभी किसान मित्रों को नमस्कार। चलिए किसान मित्र, हम आज उस जगह का आपको दृश्य दिखाएंगे जहां किसान बहुत से परेशान हो जाते हैं। यही कारण होता है कि किसान परेशान होने का रीज़न क्या होता है मित्र कि देखिए, जिस जगह हमने आज ये ढोर चरा रहे हैं, गाय चरा रहे हैं अपने, उस जगह का किसान जो क्या है बहुत ही परेशान हो गया था। बहुत मतलब इतना परेशान हो गया था कि पूछो मत। उसका रीज़न ये है मित्र कि परेशान होने का रीज़न ये है मित्र कि ये इस जगह पे कोदो की फसल बुवाई किया था। कोदो की फसल बुवाई किया था, ये आप देख सकते हो कि ये कोदो की कटाई करके रखा हुआ है। ये गट्ठे रखे हुए हैं। मात्र ये 3 एकड़ मतलब 2.5 से 3 एकड़ की जगह है मित्र। ये 2.5 से 3 एकड़ की जगह में पूरे में 1 क्विंटल कोदो की बुवाई किया था किसान। कोदो की बुवाई करने के साथ कोदो भी अच्छा हुआ था मित्र, बिंदास हुआ था, जर्मिनेशन उसका अच्छा हुआ था। रीजन ये हो गया कि दोनों तरफ से जंगल लगा हुआ है। आप लोगों को बता दें कि कितना बेहतरीन कोदो था। ये मैं अभी उठा रहा हूँ इसको, तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कोदो का पेड़ है। और देखो इसमें फर कितना ठोस पका हुआ है और कितना मजबूत। कोदो का जो पौधा होता है मित्र, वो बिल्कुल नज़दीकी से फरता है, मतलब पेड़ के किनारे से, मतलब जड़ के पास से फरना स्टार्ट करता है तो ऊपर फुनाई तक आप देख सकते हो कि फुनाई तक कोदो। इसके जो गला होते हैं, हमारे सियाने बोलते हैं कि गला में काफ़ी मात्रा में दाना होता है। तो इस प्रकार से इसकी लंबाई आप देख सकते हो कि कम से कम इसकी लंबाई मेरे ये अगर नापा जाए तो 1 से 1.5 फुट की लंबाई है इसकी कोदो की। और ये पूरे जगह में जो हम आज ये ढोर चरा रहे हैं, तो ये पूरे जगह में ये आप देख सकते हो कि कोदो की बुवाई हुआ था, पका था अच्छा निकल। बेचारा किसान क्या करे, दोनों तरफ से जंगल लगा हुआ है। ये कोदो नुकसान होने का रीज़न एक ही है मित्र कि ये जंगल के जो जानवर हैं, देखो अभी भी जो अभी गाय, मतलब ये गला इसको बोलते हैं, कोदो का ये गला बोलते हैं, इसमें काफ़ी मात्रा में दाना रुक जाता है मित्र। आप देख सकते हो किस प्रकार से दाना कोदो का फर और जर्मिनेशन होता है कि जब कोदो फरता है तो नीचे से 4-6 आंगुर छोड़ करके ऊपर जितनी भी कनाई होती है, सभी कनाइयों में कोदो की फर लगती है। ये देखो आप किस प्रकार से इसका बीज ठोस है। निखिल किसान परेशान होने का रीज़न यही था मित्र कि दोनों चारों तरफ से जंगल लगा हुआ है। हाँ, इस साइड भी और इस साइड दोनों तरफ भी जंगल लगा हुआ है। उसके वजह क्या है मित्र कि जो ये फसल नुकसान हुई है, पूरी की पूरी फसल जो नुकसान हुई है, ये सब जंगल के पियाजी जानवर, हमारे गांव में काफ़ी सुअर प्रजाति के जानवर होते हैं। वो जब इस फसल को खाते हैं तो लोट लोट कर खाते हैं। देखो कितना बड़ा एरिया है, ये पूरे एरिया में कोदो की बुवाई हुआ था। और आज हम चरा रहे हैं क्या, गाय। रीज़न ये है कि मित्र कि हम किसान बोला कि भाई ये पूरे सुअर जो हैं पूरे हमारी फसल को बर्बाद कर दिए हैं, लौटाल दिए हैं, हमको काटते नहीं बनता, काट काट के परेशान हैं। थोड़ी सी बस कटाई किए थे और थोड़ी सी कटाई करने के बाद वही जो एक रखा हुआ है वही रखा, उतना ही कटाई किए हैं किसान। बाकी किसान परेशान होकर के पूरे अपने ये गांव के ढोर घुसेड़ दिया है, जाके गांव के ढोर ही चर लें। अब क्या करे बेचारा किसान। सुअर का मित्र क्या होता है कि जिस भी फसल को खाता है तो सुअर लोट लोट कर फसल खाता है। उसको पहले लोटेगा, फिर फसल खाएगा, फिर लोटेगा, फिर फसल खाएगा। तो जितना खाता नहीं मित्र, उससे ज़्यादा सुअर की प्रजाति नुकसान पहुंचाती है बहुत ज़्यादा। हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा सुअर परेशान करता है किसानों को। तो मित्र अब बताइए कि 2.5 से 3 एकड़ की जगह में 1 क्विंटल कोदो की बुवाई किया था किसान, और उसमें से वो बेचारा 1 क्विंटल अगर कोदो मिल रहा है उसको, तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। जोताई है, लदाई है, बसाई है, तकाई है। हमारे यहाँ क्या होता है मित्र कि अगर जब से बुवाई कर स्टार्ट कर दिए तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा, बसना पड़ेगा, ताकना पड़ेगा। इसके बाद भी हमारे एरिया में काफ़ी मात्रा में जानवर बड़े हुए हैं, क्योंकि इन गाँव के नज़दीक से जंगल ही बहुत हैं, भारी भारी जंगल हैं। तो उनमें बहुत सारे जंगली जानवर होता है मित्र। और कहीं भाई खेत में किसान 24 घंटा नहीं रह जाता है, कहीं घर खाना खाने चला गया तो कहीं रिश्तेदारी में, कहीं कहीं ना कहीं एक आध दिन, 1 घंटे 1 आध दिन के लिए अगर सुअर
पुलाई पा लेता है तो मान लीजिए आपकी उसका भारी नुकसान पहुंचा देता है। ये देखिए किस प्रकार से अभी कोदो में जो दाना है लगा हुआ है, बिंदास दाना है। लेकिन क्या करें, किसान क्या करें, जब रंज पा हो जाती है किसानों को तो यही पोजीशन होता है मित्र। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों को कहता हूँ कि कम से कम खर्चा में खेती करिए मित्र, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वातावरण में आप रहिए। किसान में क्या होता है मित्र कि किसानी कहीं ना कहीं हमको धोखा देती है। उसका रीज़न क्या है कि हम अच्छी मेहनत करके फसल तैयार करके जब घर ले जाने की बारी आती है तो क्या होता है कि कहीं जानवर खा गया, कहीं कुछ ना कुछ रीज़न हो जाता है, या प्राकृतिक प्रकोप से कुछ ना नुकसान हो गया। वही रीज़न ये हुआ मित्र कि इस किसान का जो नुकसान हुआ है बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। कम से कम 20 से 25 बोरा अगर यहाँ कोदो निकलता था, वहाँ आज बेचारा किसान जो जितना बीज फेंक रहा होगा उतना ही बीज मिलेगा बेचारे को। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों को कहता हूँ कि मित्र पौधे लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा खाने योग्य पौधे लगाइए, बेचने योग्य पौधे लगाइए, जाकि आने वाले समय में अगर आपकी मिट्टी है, मिट्टी तो बनी रहेगी, साथ में आपके पौधे हर मतलब जैसे आम का पौधे लगा लिए, आंवला का पौधे लगा लिए, नींबू का पौधा लगा लिए, सहजन का पौधा लगा लीजिए, अमरूद का पौधा लगा लीजिए, तो आपको ये पौधे 5 साल सेवा करना पड़ेगा, ओनली 5 साल। और 5 साल के बाद आप उस पौधे के डिस्टेंस में उसको जगह छोड़िए, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट इतना डिस्टेंस रखिए, जाकि हमको बैल निकालने, जोतने के लिए जगह बची रहे और उस जगह, खाली जगह पे हम खेती आराम से कर सकें। तो किसान मित्र ध्यान दीजिए, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए। ज़्यादा पौधे लगाने से क्या होता है मित्र कि पौधे हर साल उसका फर लगता है, हर साल उसका आप किस जैसे ये वाली जगह में कौन से विश्वास में आप खेती किए होगे कि हमको 10-25 बोरा कोदो मिल जाएगा तो हमारा अच्छा परिवार चलेगा, अच्छा खाए पिएंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ मित्र। देखो पूरे तरह से ढोर फैली हुई है, क्यों पूरी फसल बर्बाद सुअर ने कर दिया है। उसका रीज़न यही है मित्र कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पौधे लगा लिए, 4-5 साल सेवा कर लिए, तो पौधे आपको अगर 50 पौधे लगा लिए, अगर 50 पौधे ने हर पौधे 1000 का प्रॉफिट दिया तो आपको 1 साल में 50,000 का प्रॉफिट होगा। उसके साथ साथ में पौधे ऐसे नहीं होता है मित्र, पौधे का 12 महीना पौधे का फल आता है। 12 महीना मतलब आपका कोई गैर ऐसा सीजन नहीं रहेगा कि आपके पौधे फल ना देते हों। कोई पौधे बरसात में फल देता है तो कोई पौधे 2 महीने बाद पौधे देता है। इसी प्रकार से ऐसे इनकी एक सर्कल बनी रहती है पौधों की। तो पौधे हर 2 महीने में आपको प्रॉफिट देते रहेंगे, हर 2 महीने में आपको प्रॉफिट देते रहेंगे। आप सोचिए अगर आप 50 पौधे लगा लिए, हर पौधे 1-1 हज़ार पौधे दे रहा है, हर महीने दे रहा है, मतलब हर 2 महीने गैप करके दूसरा पौधा, जैसे नींबू का पौधा हो गया। नींबू कोई क्या होता है मित्र कि मतलब उसका फर ही नहीं टूटता, साल भर फरता रहता है, पकता है, फरता है, पकता है। इसी प्रकार अमरूद होता है, पकता है, फरता है। आम हो गया साल में 1 बार आता है, आंवला हो गया साल में 1 बार आता है। लेकिन कई ऐसे पौधे हैं कि जैसे सहजन हो गया, सहजन साल में 2 बार आता है, और सीताफल हो गया वो साल में 1 बार आता है, लेकिन अच्छी खासी प्रॉफिट दे के जाता है मित्र। पौधे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई पौधे लगाइए। आप अपनी ये मेहनत और खेती से उसमें मत रहिए कि ये खेती करिए, मैं नहीं कहता खेती मत करिए। खेती से ही, किसान से ही सबसे बड़ा हिम्मत वाला योद्धा जो होता है वो किसान ही होता है मित्र। खेती के साथ साथ में आप पौधे भी लगाइए, जाकि आपका एक एक्स्ट्रा अर्निंग होगी। पौधे 5 साल के बाद तैयार हो जाएंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा अर्निंग होगी। दूसरी बात बता दूं, सागौन का पौधे लगाइए, उसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है। और अगर अच्छी लंबे बड़े धंधा करना है तो आप चंदन का पौधा लगा लीजिए। अगर चंदन का पौधा लगा रहे हैं मित्र, तो उसमें बता रहा हूं कि अगर 50 रुपये कोई ग्राहक अगर देता है पौधे, तो 100 पौधे लोगे तो 5,000 का खर्चा है। 5,000 के खर्चे में अगर एक पौधे 2 लाख रुपए का बिक रहा है 15 साल बाद, तो मान लो 15 साल में आपके पास 2 करोड़ रुपए होंगे। अगर मिच्योर पौधे हो गए 15 साल में तो मित्र उनके पौधे को कोई नहीं खाता, ना जानवर खाता, ना सुअर खाता, ना पक्षी, कोई नहीं खाता। सिर्फ आपको उसकी सेवा करना पड़ेगा। कब तक? 3-4 साल तक, 4 से 5 साल तक। जब वो बड़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसमें न गाय खाएगी, न बैल खाएगी, कुछ नहीं खाएगी। फिर आप राजा आदमी बन जाओगे, राजा आदमी बन जाओगे मित्र। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए। अगर जिस भी किसान भाइयों को पौधे की चंदन के बीज की ज़रूरत हो तो हम निःशुल्क बीज दे देंगे।
तब तक के लिए थैंक यू।